ऐसे ही एक बार एक चंगीलाल का नया नया विवाह भैया, हमारे चंगीलाल का नई नई शादी तो शादी, लेकिन घरवाली मिली डेंजर, बहुत खतरनाक। रोज जो है वो तो 10-11 बजे सोकर उठे। अब चंगीलाल बड़ा परेशान, हे भगवान तो क्या करे। चंगीलाल बड़ा हैरान, घरवाली कोई काम धाम ना करे, माताजी सासू माँ ही रोज उठ करके काम धाम करवे, वही चौका चूल्हा भोजन बनावे, तो बढ़िया ये प्रेम से पाले और दिन भर मोबाइल में व्यस्त। अब बड़ी हैरान चंगीलाल ने युक्ति लगाई कि अगर डायरेक्ट कहेंगे तो युद्ध होगा, लड़ाई होगी। एक दिन माताजी झाड़ू लगा रही थी, चंगीलाल गया, माताजी आप मत झाड़ू लगाओ, आज हम लगाएंगे। चंगीलाल ने सोचा शायद ये हम लगाएंगे तो ये पूछेगी आप मत लगाओ, हम लगाएंगे। अपने आप इसकी चित्तवृत्ति खुलेगी, बुद्धि खुलेगी, हमारे हाथ से झाड़ू छुड़ाएगी। माताजी बोली नहीं बेटा मैं लगा लूंगी, रहने दे, तू अपना काम कर, जा तू अपनी दुकान जा। चंगीलाल बोला नहीं माताजी बहुत हो गया, हम बहुत दिन से तुम्हें लगाते देख रहे, आज तो मैं झाड़ू लगाऊंगा। बड़ी जोर जोर से बोलने लगा ताकि घर भाई के कान में बात पहुंच जाए। तो भीतर से आवाज आई, शोर क्यों मचा रहे? तो चंगीलाल ने कहा शोर नहीं मचा रहे, देखो तो माताजी झाड़ू रोज लगाती, हमने कहा बुढ़ापा आ गया तो हम लगा देते हैं, इसलिए हम अपने हाथों से झाड़ू लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन धन्य जी चंगीलाल की घरवाई मुन्नी बाई, धन्य है मुन्नी बाई, चिल्ला करके बोली है चुप हो जाओ। बोले क्यों? बोले आप दोनों ने लड़ करके हमारा सिर दर्द और सारा शुरू करवा दिया, हमारा सिर चढ़ाया, दिमाग चढ़ाया, बड़ा प्राण खा लिए दोनों। लड़ो मत, एक काम करो, झाड़ू लगाने का इतना ही शौक है तो एक दिन तुम लगा लिया करो, एक दिन माँ जी लगा लिया करेंगे, हाँ, लेकिन दिमाग खराब ना करो हमारा। तो बताओ अब बताओ, तो बहू रानी लाओगे तो ये हाल होगा, ये बहू रानी लाने का हाल है। इसलिए जिंदगी में याद रखो, अपने घर के गृहस्थी के क्लेश को मिटाना है तो 2 सूत्र याद रखो। पहला क्या? क्षमा मांगना, क्षमा देना भी शुरू करो। दूसरा सूत्र धन्यवाद। बुरा मत मानिए, क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। झुकना सीख जाओ, बढ़ने अपने आप लगोगे आप। झुकना सीखो, नम्र होना सीख जाओ। झुकते वही जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। झुकना जिसने सीख लिया जिंदगी में वो महान बन गया। जिसने क्षमा मांगना सीख लिया वो जिंदगी में महान बन गया। क्षमा मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता है। याद रखना मेरे भाई बाप, क्षमा वो मांगता जिसे रिश्ते निभाने होते, जिसे बहुत लंबी रेस का घोड़ा बनना होता है, जिसे बहुत लंबी यात्रा करनी होती, उसकी जबान पर क्षमा रहता है। क्षमा मांगता और क्षमा करना भी वो सीखता। जो लंबी यात्रा का इंसान होता है वो क्षमा मांगता। मेरे पागलो, मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें गृहस्थी के कष्टों से बचना है, बहुत घर के कलेश से बचना है। आज ही हमारी कथा को सुनकर के जाइए, अपने ईगो को जीरो कर दीजिए, घमंड को जीरो कर दीजिए। घर की लड़ाई कोई लड़ाई नहीं, घर की लड़ाई सिर्फ घमंड की लड़ाई। एक दूसरे पर राज करने की तैयारी होती है घर में, और कोई कारण नहीं, ना तो भूत का कारण ना प्रीत का कारण। सबसे बड़ा कारण है ईगो। कोई झुकना नहीं चाहता। सासू मां चाहती बहू रानी मेरे इशारे पर चले, और बहू रानी चाहती सासू मां मेरे कहने पर चले। तो अगर नहीं चली तो मेरा डेरा अलग, अब मरने दो। मेरे पागलो, तुम्हें अपने घर का विवाद निपटारा करना है, कलेश से बचना है, तो एक बात जिंदगी में याद रखो, झुकना सीख जाओ।